हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच टी सिनेमा। स्वागत है आपका फिर से एच टी सिनेमास पर। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो इतनी खतरनाक फिल्म है कि पूछो मत। जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ वो इतनी खतरनाक है, उसमें आपको मास क्लास दोनों का मिक्सचर मिलेगा। आपको इसमें सस्पेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा, थ्रिलर एक्शन ड्रामा इसमें इतना खतरनाक डाला गया है कि कहा नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ मेगा स्टार मामूटी स्टारर कन्नूर स्क्वाड की। 2024 में मैंने मामूटी सर की पहली फिल्म देखी ब्रह्मयुगम। उसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ब्रह्मयुगम एक खतरनाक फिल्म थी। उसके बाद जो मैंने अब दूसरी फिल्म देखी है मामूटी सर की, जो है कन्नूर स्क्वाड। हालांकि कन्नूर स्क्वाड 1 साल पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। फाइनली जब मुझे ये OTT पर कल मिली कन्नूर स्क्वाड, तो मैंने इसको देखा। पर्सनली मलयालम सिनेमा में मैं मेगा स्टार मामूटी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जो इस एज में वो दिखते हैं और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है वो पूरी तरह खतरनाक होती है। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं कन्नूर स्क्वाड को देखूं, क्योंकि जब इसके रिव्यू निकल के आए थे तो ऑडियंस शॉक्ड हो गई थी। मैंने बोला यार क्या ऐसा फिल्में हैं, तो फाइनली मैंने देखी कन्नूर स्क्वाड। अगर मैं इसको एक लाइन में रिव्यू करूं तो मास क्लास सस्पेंस थ्रिलर और गूज बम्स का बाप। जो लोग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ये फिल्म उनके लिए बनी है। फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी है कि आपको बांधे रखेगी 3 घंटे तक। हालांकि 3 घंटे की नहीं है ये फिल्म, 3 घंटे से कम की, यानी कि 2 घंटे 41 मिनट की ये फिल्म है। आप नजरें नहीं हटा सकते, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी खतरनाक फिल्म है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी इसको थिएटर में मिक्स करके। अगर इसको मैं थिएटर में एक्सपीरियंस करता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन फाइनली मैंने इसको OTT पर देख लिया है। मैं जब इस फिल्म को देख रहा था, तो जब मैंने इस फिल्म को देखा तो जो फिल्म में पहला केस आता है मामूटी सर के हाथ में, फिल्म में एक स्क्वाड होती है जिसका नाम होता है कन्नूर स्क्वाड। ये स्क्वाड बनाई जाती है और जो केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती है, पुलिस कन्नूर स्क्वाड के हाथ में सौंप देती है। और कन्नूर स्क्वाड एक ऐसी स्क्वाड होती है जो बहुत जल्द अपना काम खत्म कर देती है और किसी भी केस को बड़ी जल्दी सॉल्व कर देती है। तो जब कन्नूर स्क्वाड के हाथ में पहला केस आता है तो फिल्म आपको ऐसी लगेगी, मतलब आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी शुरू में, लेकिन जो फर्स्ट सीन के जो एक्शन सीन्स हैं, वहाँ पर जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो देखने में, वहाँ की कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटोग्राफी इतनी रियल लगती है, ये आप सोच नहीं सकते। देन फिल्म के जो एक्शन सीन है वो तो बाप लेवल के हैं। और मामूटी जिस तरह से एक्शन करते हुए नजर आते हैं, कोई बोल ही नहीं सकता कि इस बंदे की एज 72 ईयर्स है, लुकिंग लाइक अ जस्ट 45 ईयर्स ओल्ड मैन। फिल्म की अगर मैं कास्ट की बात करूं तो लीड रोल में तो मेगा स्टार मामूटी हैं, और जो विलन का कैरेक्टर जिन्हें निभाया है वो हैं अर्जुन राधाकृष्णन। और जो कन्नूर स्क्वाड में रहते हैं यानी कि मामूटी सर के साथ, वो हैं रॉनी डेविड, दीपक प्रेमावाल और इंस्पेक्टर किशोर। यहाँ पर इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं अजीज नेडू मगन, और कुछ इसमें हिंदी कलाकार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है रॉबी वेराजीस राज। डायरेक्टर रॉबी ने स्टोरी को इतना खतरनाक ब्रूटल प्रेजेंट किया है कि लोगों की सोच से 4 कदम आगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो काफी एंगेजिंग है, आपको बांधे रखेगा, लेकिन जहां पर इंटरवल आता है, मैं अभी भी वो सीन नहीं भूला हूँ जहां पर वो जिस तरह से मामूटी सर परेशान होते हैं, उनकी जहां से परफॉर्मेंस शुरू होती है, और जो इंटरवल में टिकरी गांव में जब वो पहुंचते हैं और उस गांव में जब वो एक आरोपी को पकड़ते हैं तो पूरा गांव एक हो जाता है और कन्नूर स्क्वाड पर जो हमला कर देता है, वहां पर जो एक्शन सीन होता है ना भाई साहब, गूज बम्स आ जाता है। वहां पर जो मामूटी सर फाड़ कर निकलते हैं दीवार को, वो कसम से बोल रहा हूँ मैं, इतना खतरनाक सीन उसको शूट किया गया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। जिस तरह की क्लासी BGM के साथ वो मामूटी सर एंट्री लेते हैं दीवार को तोड़कर, और पूरी कन्नूर स्क्वाड वहां पर गूज़बम्स सजाते हैं भाई साहब। यहाँ पर फिल्म में आग में घी डालने का जो काम करता है वो सुशीन श्याम का BGM। इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है सुशीन श्याम, इतना खतरनाक बैकग्राउंड स्कोरिंग इस फिल्म में की गई है, बहुत ही खतरनाक ज़्यादा लगती है, और हर एक सीन को इतना पावर पैक्ड बना देती है
कि मैं बता नहीं सकता। इंटरवल का बाद एक जो सीन आता है उसमें जो क्रूरता दिखाई जाती है वो वो बहुत खतरनाक थी। यहाँ पर मैं स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा, स्पॉइलर क्या देना यार, अब तो 1 साल हो चुका है फिल्म को। जो है उसमें क्या होता है कि एक बाप के सामने जो है बेटी के साथ गलत काम कर दिया जाता है। वो इतना क्रूर सीन था, उसको पता नहीं कैसे फिल्माया गया था। जिस तरह वो चोर गैंग जो है उसको मार देती है और फिर उसके बाद जो मामूट्टी सर का गुस्सा है उस गैंग पर इतना खतरनाक होता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेगा स्टार मामूट्टी की परफॉर्मेंस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं करता। इतना खतरनाक उनने परफॉर्मेंस इसमें दिखाया है। क्या हैंडसम लगता है यार, वो 72 ईयर्स का, कोई बोल ही नहीं सकता यार, क्या मुंह पर वो उसके तेज रहता है। और जो बाकी का एक यूपी का जो आदमी रहता है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस खतरनाक रहती है। बाकी कन्नूर स्क्वाड में जो भी लोग रहते हैं, इंस्पेक्टर रहते हैं, वो भी खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपनी पूरे कैरेक्टर में घुस जाते हैं। लास्ट तक जब तक उनका मिशन सफल नहीं होता है वो उनको नेपाल बॉर्डर से भी पकड़ के लेकर आते हैं। और एक बात बताऊं तो वो केरला से साउथ से पूरा नॉर्थ जाते हैं एक कार की सहायता से। वो उनको जो है प्रोटेक्शन भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। वो बोलते हैं कि सर हमें फ़्लाइट से जाना होगा, लेकिन सरकार जो है, पुलिस जो है मना कर देती है कि हम आपके लिए 30,000 रुपये फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो बेचारे कार से ही जाते हैं। उनको जो है 10 दिन का मिशन मिलता है कि आप 10 दिन लीजिए और 10 दिन में आप इस मिशन को सक्सेसफुल बनाइए। तो बहुत ही खतरनाक होता है। मामूट्टी सर कहते हैं हाँ ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो निकलते हैं और नेपाल बॉर्डर से उन गैंगस्टर को जो है पकड़ के लाते हैं। फिल्म का जो है क्लाइमैक्स बहुत ही खतरनाक है। एक्शन सीन की तो बात ही मत करो। फिल्म के लास्ट में एक इंस्पेक्टर एक डायलॉग बोलता है कि 100 में से 80% पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो टाइम को देखकर निकलते हैं घर से और टाइम को ही देखते रहते हैं। यहाँ से मेरी ड्यूटी शुरू होगी और ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और घर जाने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इन्हीं 100% में से 20% पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो बिना किसी टाइम को देखे जी तोड़ मेहनत से अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। उस डायलॉग में गूज़ बम्स आ जाता है। और जहाँ से वो मामूट्टी सर के फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो एक इमोशनल बीजीएम बजती है ना भाई साहब, वो सीन देखने लायक होता है। मैं वही मान गया भाई साहब कि तू मामूट्टी नहीं एक सुपर हीरो है। इस एज में इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाना, इतने फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसे फाइट सीन्स और ऐसा छावा दिखना तो किसी के बस की बात है नहीं। फिल्म की जो कन्नूर स्क्वाड की ओरिजिनल थीम सॉन्ग है वो काफ़ी इंगेजिंग लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल सॉन्ग लगता है वहाँ पर। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती क्यों नहीं है। ऐसी बोरिंग एवरेज फिल्में तो कई चल जाती हैं, लेकिन कन्नूर स्क्वाड जैसी जब फिल्में आती हैं तो क्यों नहीं चल पाती हैं। अगर मैं इसके बजट की बात करूँ तो मात्र 33 करोड़ 33 करोड़ के बजट में इसे बनाया गया था और जो है 105 करोड़ की इसने कमाई करके दिखाई दी। भाई साहब ऐसी फिल्म है ये कि ये 400-500 करोड़ इसको तो कमाना ही चाहिए था यार, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्टोरी वाली ही फिल्में ऑडियंस चाहती है। लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतरती हैं तो ना कोई इनका ढंग का प्रमोशन करता है और ना कोई इनकी ढंग से हिंदी डबिंग होती है। इस फिल्म से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तरह से कन्नूर स्क्वाड 10 दिन अपने जी तोड़ मेहनत करती है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है, वो लोग जो है 10 दिन तक अच्छे से सोते भी नहीं है ना खाते हैं, आधी रात में जागकर अपना मिशन कंप्लीट करते हैं वहाँ पर। अब मैं पूरी स्टोरी सुनाने बैठूंगा तो 3 घंटे तो हो ही जाएंगे। तो ये था कन्नूर स्क्वाड का एकदम रियल रिव्यू। आपको सुनकर कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मामूट्टी सर की ब्रह्मयुगम फिल्म का रिव्यू नहीं सुना है तो जाकर वो भी देखिए। ब्रह्मयुगम भी मैं कहूँगा आप जरूर देखिएगा और कन्नूर स्क्वाड तो आपको देखना ही देखना है। अगर आप रॉ सस्पेंस थ्रिलर आर्मी पुलिस वाली ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो कन्नूर स्क्वाड सिर्फ आप ही के लिए है। आजकल के जो युवा हैं जो प्यार मोहब्बत लव अप के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये फिल्म उनको बताती है कि यार उनको देखो जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपने जान की फिक्र किए बिना कफन बांध के बॉर्डर पर खड़े हैं यार,
उनका कौन है यार, उनको तो देखो जरा। ये फिल्म ऐसा रिप्रेजेंट करती है और अपने काम के प्रति, अपने काम से कितना प्यार करना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए अपने काम के प्रति, देश के प्रति अपनी जान लगा देनी चाहिए। ये फिल्म जो है रिप्रेजेंट करती है। फिल्म को जो है ऑस्कर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता। अगर आपने कन्नूर स्क्वाड नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और अगर देखी है तो मैं कितना सही हूँ ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको किस फिल्म का रिव्यू चाहिए है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।